हेलो दोस्तों, सबसे पहले वेलकम है आपका रशिया ब्लॉग में और मिस्टर बशर ब्लॉग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज है मौसम है बहुत सुहाना और बशर बना इस हवाओं का दीवाना। तू साला भोला दिखता है लेकिन है एकदम होशियार हो लुच्चा। बहुत हो गया मस्ती मजाक। मेरा नाम है बशर, मैं रहने वाला बिहार का हूँ। फ़िलहाल रशिया में रहता हूँ और जॉब करता हूँ। आज जो है बहुत बारिश हुई है दिन भर। आज का मौसम बहुत ही ख़तरनाक रहा है और अभी मैं निक्कर में और चप्पल में ऐसे बाहर आया था। कंट्रोल कंट्रोल। तो दोस्तों इसीलिए मुझे लग गई है ठंड थोड़ी थोड़ी सी, क्योंकि रशिया में अभी भी विंटर चल रही है, ठंड का मौसम चल रहा है। अभी बस गर्मी आ ही रही है, चारों तरफ ग्रीनरी हो गया है। ख़तरनाक भी मौसम है और खूबसूरत भी। हर ख़तरनाक दिखने वाली चीज़ जैसे खूबसूरत होती है, बिल्कुल उसी तरह यहाँ भी है। आज का मौसम ख़तरनाक था लेकिन खूबसूरत भी है। माशाल्लाह बहुत प्यारा। इस वीडियो में हम आप सबको बताएंगे कि बहुत सारे हमें भाई कमेंट करते हैं कि भैया आप रशिया पहुँचे कैसे, गए कैसे, कहाँ से गए, कहाँ अप्लाई किया था और क्या काम करते हो। तो इस वीडियो में मैं सारा जानकारी दूंगा और फ़िलहाल मैं आसपास में ही हूँ और ये रहा हमारी कंपनी जहाँ मैं जॉब करता हूँ। ये आपको साइड में जो दिख रहा है ये वाला, और ये कंपनी एक टेक्सटाइल कंपनी है जो टेलरिंग विभाग, फैशन डिज़ाइनिंग विभाग से काम करती है और मैं भी इसी में जॉब करता हूँ। मुझे 11 मंथ हो चुके हैं यहाँ पे और ये मेरा चैनल है। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको यहाँ की जानकारी मैं दे पाऊँ और आप भी जान पाए। थोड़ा सा माहौल आपको दिखा देते हैं ऊपर से। वाओ, lovely मौसम today. Wow, look at this view, wonderful. हाँ, बहुत ही प्यारा मौसम है। अभी वो बादल लगे हुए हैं और कितना खूबसूरत लग रहा है। हेलो दोस्तों, तो जैसे कि आपने देखा कि ये दूसरा दिन का है, क्योंकि उस दिन मैं आपको टाइम नहीं दे पाया, मुझे भी टाइम नहीं मिला था। खाना वाना खा के जो है सो गया था, उस दिन थका हुआ था और काम करना होता है 12 घंटा। और आज है 21 मई 2024 और अभी ये व्यू भी शानदार था, तो मैंने सोचा कि वीडियो जो है रिकॉर्ड कर लेते हैं, थोड़ा सा अभी का मौसम दिखा देते हैं, क्योंकि ये आपके लिए नया है। क्योंकि अभी शाम का जो है 9:30 बज रहे हैं और यहाँ पे धूप अच्छी खासी आपको देखने को मिलेगा। ये देखिए, अभी जो है सूरज जो है डूबा नहीं है, डूबने वाले हैं आधे घंटे में। तो जैसे ये जून का महीना जो होता है ना, ये जून का महीने में यहाँ तकरीबन सूरज डूबता है 11:30 10:30 में सूरज जो है डूबती है। अभी तो एकदम हल्की सी, जैसे हमारे वहाँ 5 बजे 4 बजे की धूप होती है ना, बिल्कुल वैसा है एकदम। और मौसम आज भी बारिश हुई, कई दिनों से देख रहा हूँ कि यहाँ बारिश लगातार हो रही है। ये अच्छा है। घास वास जो है पूरे बड़े बड़े हो गए हैं, आप देख सकते हैं। इससे पहले घास तो थी नहीं। आप मेरा पुराना वीडियो देखे, उसमें सारे एकदम उजड़ा चमन लग रहा था तो अभी ठीक है। इस वीडियो को बनाने का मकसद ये था कि ये सीन वीन दिखाने का मकसद नहीं था, मैं कुछ और ही बोलने वाला था। कई भाई पूछते थे, तो वो बात हम करेंगे बस यहाँ से चलने के बाद। अभी आए थे, ये कुछ ख़रीदे हैं हमने,
ये पास में मॉल है। तो अब जाके रूम पे बैठ के हम आराम से बात करते हैं उस बारे में जिसके लिए वीडियो शूट किया गया है। ओके, मिलते हैं। सो दोस्तों, अब आते हैं हम पॉइंट पे। आपने देख ही लिया बाहर का नज़ारा कुछ ऐसा था, और यहाँ का हर दिन का मौसम एक अलग ही मौसम होता है। और आप जानते हैं कि रसिया एक क्षेत्रफल में बहुत ही बड़ा देश है और एक खूबसूरत देश भी, क्योंकि यहाँ 5 महीने जो है गर्म होता है और बाकी के 7 महीने ठंड, एकदम कोल्डी। क्योंकि आप मेरे चैनल पे जाइए, पुराना वीडियो देखिए, जो सर्दियों में यहाँ इतना कड़ाके की सर्द होता है। और मैं जिस शहर में रहता हूँ यहाँ पे तकरीबन हाईएस्ट मैंने देखा है इसी साल, ये जो सर्दी गई है इसी साल मैंने देखा है कि यहाँ पे 49-50 तक माइनस जाती है। माइनस, आप समझ सकते हैं कि कितना ठंडा और कड़क सर्द है। आप मेरे पुराने वीडियो देख सकते हैं जाके, ताकि आपको पता लगेगा और मेरे हालात से भी पता लगेगा मेरे पुराने वीडियो में। सो पुराने वीडियो तो आप देखते रहेंगे, लेकिन अगर आप रसिया आते हैं तो क्या क्या चाहिए और क्या क्या परेशानी का सामना करना पड़ेगा यहाँ पे अगर वर्क वीज़ा पे आते हैं। तो सबसे पहली बात कि यहाँ पे इंडिया, बांग्लादेश और कहाँ कहाँ से, पाकिस्तान से लोग आते हैं पढ़ाई करने, स्टडी करने, डॉक्टरी में, MBBS करने, जो कि उन सभी का फीडबैक देखे तो सभी का ठीक ठाक है। यहाँ कोई दिक्कत वाली बात है नहीं स्टूडेंट के लिए। लेकिन जो वर्क करने आते हैं, काम करने आते हैं, किसी भी विभाग से हो, मैं तो आया हूँ सिलाई डिपार्ट से टेलरिंग के लिए। तो जब मैं टेलरिंग के लिए यहाँ आया था फर्स्ट टाइम, तो मुझे क्या क्या सामना करना पड़ा मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँगा। ऐसे तो ज़्यादा ज्ञान नहीं दूंगा आपको, टाइम नहीं लूँगा आपका, लेकिन इतना बताऊंगा कि अगर आप रसिया आएंगे काम करने तो ये वीडियो आपको बेशक देखनी चाहिए। और मैं कैसे आया, कहाँ से आया, वो सारी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। तो सबसे पहली बात कि मैं इससे पहले राजस्थान में रहता था और इसी सिलाई का ही काम करता था मैं। तो मेरा एक दोस्त था जो कि उस समय किसी से कांटेक्ट करके मेरे ही गांव के कुछ लड़के जो है यहाँ सेंट पीटर्सबर्ग, मैं तो रशिया नोवासिबिर्स्क शहर में रहता हूँ, और यहाँ से एक सिटी है जो कि गिना चुना सिटी है, नोवासिबिर्स्क, सेंट पीटर्सबर्ग वगैरह वगैरह, पता नहीं और क्या क्या है, लेकिन गिना चुना सिटी यही है। तो सेंट पीटर्सबर्ग में मेरा दोस्त जो है आया था, काम किया। तो उन्होंने जब काम किया तो उस समय कुछ खास हुआ नहीं था, तो वो घर वापस गए थे। और घर वापस जाने के बाद उससे किसी एजेंट से मुलाकात हुई, और उन्होंने, उस समय मेरा आने का कोई प्लान नहीं था कि मैं रसिया आऊँगा, लेकिन मेरे दोस्त जो है बार बार मुझे कह रहे थे कि आप चले जाओ, एक बार घूम के आओ, यहाँ तो इंडिया में तो कुछ काम धाम होता नहीं है। और मैं भी इतना इंटेलिजेंट हूँ नहीं कि मुझे 60-70 हज़ार का सैलरी कहीं भी मिलेगा, नहीं मिलेगा। बस 15-20 हज़ार रुपये इंडिया में हम कमा रहे थे। तो यहाँ उस समय $500 की बात हुई थी कि $500 आपको दिया जाएगा और 5,000 जो है आपको राशन के लिए दिया जाएगा। तो ठीक ठाक था। $500 में आप देखेंगे अगर गूगल रेट के हिसाब से तो तकरीबन 45,000 की तकरीबन समथिंग हो जाता है। तो ठीक था, 40,000-45 हज़ार अगर बच जाए किसी का, हम जैसे मज़दूर का, तो बहुत ही बढ़िया है। तो ये सोच के मैं हाँ भर दिया था और आने की तैयारी कर रहे थे। कई भाई वो जो पूछ रहे थे कि हमें कि भैया आप कौन सी ऑफिस से अप्लाई किए थे, कहाँ से अप्लाई किए थे। अप्लाई कहीं से भी नहीं किया था, मेरा दोस्त से यही सारी बातें हुई और मैंने हाँ भरा। और हम कुछ लड़के जो है हमारे गांव से निकल पड़े। कैसे? उन्होंने ही अपने एजेंट से बात की, हमारा पासपोर्ट लिया और पासपोर्ट में जो वीज़ा वज़ा लगता है वो सारा काम उन्होंने ही किया, प्रोसेस सारी उन्होंने ही किया। हमें तो, हम गए भी नहीं, देखे भी नहीं, बस हम क्या किए, पासपोर्ट दिए, मेडिकल गए। मेडिकल भी बेसिक सा होता है, अभी तो पता नहीं, अभी का मुझे तो 11 मंथ हो चुके हैं तो अभी का पता नहीं। इससे पहले तो बेसिक सा मेडिकल ऐसा हुआ था कि बस ब्लड लिया गया था, थोड़ी बहुत चेक चाक हुई थी, बस 1,500 रुपये में आपका मेडिकल हो गया था, यानी मेरा। तो ऐसे करके मैं आया और तकरीबन वहाँ मुझे पे करना पड़ा लगभग 1 लाख। और 1 लाख अब अगर आप आते हैं वर्क करने तो मैं अपने हिसाब से तो कहूँगा कि आपने जवान मूवी देखी है, पहले ये बात कर लेते हैं।
जवान 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 नहीं रे अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जवान मूवी नहीं, वो डंकी मूवी था शायद, डंकी। हाँ, डंकी में ही बताता है कि तुम लोग विदेश में आके बड़े बड़े गाड़ियों के सामने अच्छे कपड़े लगा के फ़ोटो घर भेजते हो, गांव भेजते हो, और गांव वाले को लगता है, जो गांव में रहते हैं उनको लगता है कि ना जाने कितना पैसा कमा रहा है, मेरा बेटा कितना कमा रहा है, मेरा भाई कितना कमा रहा है, अरे उसका लड़का बहुत कमा रहा है, विदेश में जाके ये कर रहा है वो कर रहा है। जैसे कि मैं यहाँ पे अच्छी अच्छी जगह पे जाके वीडियो बनाता हूँ और यहाँ यूट्यूब पे अपलोड करता हूँ, तो लोगों को लगता है कि रशिया में ये जाके बहुत ही इंजॉय कर रहे हैं, बहुत ही मज़े ले रहे हैं। लेकिन दोस्त ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सच्चाई नहीं है। आप इसे सच्चाई नहीं मानोगे तो बेहतर है। सच्चाई ये है कि जब यहाँ आप आते हो काम के लिए, तो यहाँ के लोग जो है अंग्रेजी भी नहीं समझते, कोई और भाषा भी नहीं समझते। अगर समझते भी हैं, बोलते भी हैं, तो आई डोंट नो कि वो क्या बोलते हैं और क्या समझते हैं। तो उनको अंग्रेजी भी नहीं आती और कोई भाषा जो हम समझ पाए वो भी नहीं बोलते। तो यहाँ पे आपको पहली बात इस चीज़ का सामना करना पड़ेगा कि आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। जब मैं आया था फर्स्ट में जब फर्स्ट में मैं आया था तो 3-4 महीना जो है कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, पल्ले ही नहीं पड़ता था। तो धीरे धीरे मैं रशियन थोड़ा बहुत सीख चुका हूँ और बेसिक चीज़ें मैं बोल देता हूँ। वैसे मेरा बोल लंबा हो रहा है, खैर कोई नहीं, तो आप वीडियो को देखें। हाँ, तो मैं कैसे आया कि बस उसी ने सारा प्रोसेस किया, मैंने मेडिकल कराया और बस उन्होंने ही वीज़ा वज़ा सब कुछ, पासपोर्ट वासपोर्ट सब कुछ हाथ में दिया और दिल्ली एयरपोर्ट से मैं निकल गया। निकलने के बाद मॉस्को आया, मॉस्को से सीधे यहाँ, मॉस्को से लगभग 4 घंटा बाय फ्लाइट लगता है और दिल्ली से मॉस्को आने में 5-6 घंटा बाय फ्लाइट लगता है। तो कुछ इस तरीके से हमारा सफ़र रहा। और मैं यही कहना चाहूँगा, ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगा अभी, यही कहना चाहूँगा कि अगर आप आ रहे हो किसी को देखकर, किसी को रशिया में देखकर, जैसे कि मुझे देखकर अगर आप चाहते हैं कि मेरा भी एक सपना है कि मैं भी रशिया में जाऊँ, डॉलर कमाऊँ, अच्छा पैसा कमाऊँ, ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे दोस्त। अगर आप इंडिया में है, कहीं आसपास आपको थोड़ी सी भी जैसे कि 20-30 हज़ार का कोई जॉब मिल जाता है तो आप वहीं रहो, वहीं अच्छे से रहो। वही मैं ये नहीं बताऊंगा कि आप आओ या मत आओ, मेरा तो यही था कि उन्होंने दिया और बस सीधे एयरपोर्ट से यहाँ पे आ गया, कुछ भी इधर उधर गया नहीं था। और मैं यही कहूँगा कि अगर आप रशिया आओगे किसी को देख के, तो किसी को देख कर मत आना, अपने हिसाब से आना, बड़ा सोच समझ के आना, क्योंकि बहुत जगहों में बहुत सारी परेशानी होती है। विदेश के चक्कर में ना कोई भरोसा नहीं है कि आप कब कहाँ कौन सी जगह पे पहुँचोगे, कैसा काम करोगे, कैसे रहने की जगह मिलेगी, ये इसका कोई भरोसा नहीं है। हम लोग अभी हैं यहाँ पे, ठीक ठाक है, लेकिन एक चीज़ का बहुत ही दिक्कत है कि आपको जो है पैसा भेजने के लिए, ट्रांसफ़र करने के लिए बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। यहाँ से अगर बैंक से अगर 10,000 अभी का माहौल में अगर भेजते हैं, यहाँ के लोकल बैंक से हमारे इंडिया अगर ट्रांसफ़र करते हैं, तो आपको 10 में से 10,000 में तकरीबन 7-7.5 हज़ार तकरीबन समथिंग कुछ मिलेंगे, ऐसा फ़र्क है। अगर किसी थर्ड पार्टी ऐप में एक्सचेंज करेंगे, एक्सचेंज करके भेजेंगे, तो उसमें थोड़ा बहुत आपको ज़्यादा मिल जाएगा। 10 में 10 भी मिल सकते हैं और 9 भी मिल सकते हैं, 30 में 30 भी मिल सकते हैं। यहाँ की करेंसी जो है इंडिया के, अगर अभी डॉलर के हिसाब से देखा जाए तो डॉलर के हिसाब से इंडिया का ही ज़्यादा है और यहाँ का कम। अगर इंडिया का 85 रुपये $1 का हो, तो यहाँ आपको $1 का 90 रुपये पे करना होता है। तो यहीं का करेंसी कम है और यहाँ पैसा भेजने में यही परेशानी होती है कि आप अगर 40 भेजते हो तो 40 में से शायद 32 ही जाएंगे, ऐसा हाल है। तो अगर विदेश से आप बचना चाहें तो आराम से इंडिया में ही रहे, इंडिया में ही काम करें। हम लोग तो आ गए हैं, मैं सोच रहा हूँ 1 साल गुजर गया है, बाकी 1 साल बचा है, 1 साल भी गुजार लेंगे और कभी फिर अच्छा रहा तो आएंगे। अगर आप आना चाहते हैं तो बहुत ही सोच विचार के देख के आना, क्योंकि मैंने बता ही दिया कि यहाँ का माहौल का कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि ख़ास करके काम करने वाले लोगों को। आप तो कहीं भी जाओ, काम करने वाले लोग जो है हमेशा तकलीफ़ें उठाते ही हैं और उठाते ही रहेंगे। लेकिन यहाँ भी ठीक है, बहुत सारे लोग हैं हमारे साथ भी, हम लोग कम से कम 50 लोग हैं एक ही जगह पे। एक और वीडियो मैंने डाली थी, वो वीडियो आप जाके देख लेना, मैं डाल दूँगा
डिस्क्रिप्शन में, सो वो वीडियो आप देख सकते हैं। सो बातें तो बहुत ही बेसिक बातें मैंने आपको बता दी, और वीडियो कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताना, ताकि और कुछ गलती हुई हो तो माफ़ करना, क्योंकि मैं कुछ ज़्यादा ही घुमा फिरा के पता नहीं बोल दिया। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले व्लॉग में, कहीं हम बाहर जाएंगे। सो बने रहिए हमारे चैनल में, और नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।